दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि जिंदगी मुश्किल है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि जिंदगी में काम करने का एक ही सही तरीका होता है और वो तरीका ये है कि पहले मुश्किल काम करो फिर आसान काम। ये बात इतनी सामान्य बना दी गई है कि हमने कभी इस पर शक ही नहीं किया। बचपन से ही हमें ये सिखाया गया कि अगर तुमने सबसे पहले कठिन काम नहीं उठाया तो तुम गंभीर नहीं हो। अगर तुमने पहले कठिन चीज से बचने की कोशिश की तो तुम काम से भाग रहे हो। धीरे धीरे ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हम इसे नियम मान लेते हैं। समस्या यहाँ से शुरू होती है। जब हम इस नियम को निभा नहीं पाते तो हम खुद को दोषी मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम आलसी हैं, शायद हम में फोकस की कमी है, शायद हम काम करने के लायक ही नहीं हैं। लेकिन असल में समस्या हमारी नीयत या मेहनत में नहीं होती, समस्या होती है हमारे शुरू करने के बिंदु में। काम तब मुश्किल लगता है जब हम उस अवस्था में होते ही नहीं जहां काम हो सकता है, और ये बात कोई हमें बताता नहीं है। जिंदगी में ज्यादातर काम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। काम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम उन्हें शुरू ही नहीं कर पाते। शुरू करना एक अलग चीज होती है और काम करना एक अलग चीज। समाज ने हमें काम करना सिखाया लेकिन शुरू करना नहीं सिखाया। इसलिए जब भी हम थके हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं या मानसिक रूप से बिखरे हुए होते हैं, तब हम सीधे मुश्किल काम उठाना चाहते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं। इसी जगह पर एक साधारण सा कॉन्सेप्ट काम आता है जिसका नाम है थ्रस्ट। थ्रस्ट कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है और कोई डिसिप्लिन का लेक्चर भी नहीं है। थ्रस्ट सिर्फ एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम पहले से ही गति में हो, पहले से सक्रिय हो, पहले से कुछ न कुछ कर रहे हो। जब तुम इस अवस्था में होते हो तब काम अपने आप ज्यादा मैनेजेबल लगने लगता है, और जब तुम इस अवस्था में नहीं होते तब छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। थ्रस्ट का मतलब समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग का प्राथमिक काम तुम्हें प्रोडक्टिव बनाना नहीं होता। दिमाग का काम होता है तुम्हारी ऊर्जा बचाना। जब भी दिमाग को लगता है कि अचानक ज्यादा प्रयास लगने वाला है, वो तुरंत रेजिस्टेंस पैदा करता है। ये रेजिस्टेंस आलस्य नहीं होती, ये एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। जब तुम बिल्कुल खाली होते हो, सिर्फ सोच रहे होते हो, तब तुम्हारा दिमाग रेस्ट मोड में होता है। इस मोड से अचानक वर्क मोड में जाना दिमाग को पसंद नहीं आता। इसलिए जब तुम रेस्ट मोड में होते हुए ये तय करते हो कि चलो अब सबसे मुश्किल काम शुरू करते हैं, तो दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है। थकान याद आ जाती है, मूड खराब लगने लगता है, काम बेकार लगने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद आज का दिन ही खराब है। थ्रस्ट इस बीच के गैप को भरता है। थ्रस्ट का मतलब होता है कि तुम रेस्ट मोड से सीधे वर्क मोड में नहीं जा रहे, बल्कि धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हो। जब तुम कोई छोटा सा काम करते हो, चाहे वो काम प्रोडक्टिव हो या सिर्फ तैयारी से जुड़ा हो, तुम्हारा दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। दिमाग को लगता है कि हम पहले से ही सक्रिय हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रोज की जिंदगी में थ्रस्ट हर जगह दिख जाता है, बस हम उसे नोटिस नहीं करते। जब तुम सुबह उठते हो और सीधे पढ़ाई या काम के बारे में सोचते हो तो मन भागता है, लेकिन जब तुम पहले ब्रश कर लेते हो, कपड़े बदल लेते हो या टेबल पर बैठ जाते हो, तो धीरे धीरे काम का दबाव कम लगने लगता है। काम वही रहता है लेकिन तुम्हारी अवस्था बदल जाती है। थ्रस्ट का काम ये नहीं होता कि वो तुम्हें जबरदस्ती करे। थ्रस्ट तुम्हें पुश नहीं करता, वो तुम्हें ग्लाइड करवाता है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद चल रहे हो, लेकिन असल में तुम गति के साथ बह रहे होते हो। इसीलिए जब थ्रस्ट आ जाता है तो समय का पता भी नहीं चलता। तुम ये नहीं सोचते कि काम कब खत्म होगा, तुम बस काम करते रहते हो। ये भी समझना जरूरी है कि थ्रस्ट एक बार में परफेक्ट नहीं होता। हर दिन थ्रस्ट बनाने का तरीका अलग हो सकता है। कभी तुम्हें सिर्फ चीजें सजानी होती हैं, कभी तुम्हें थोड़ा सा लिखना होता है, कभी सिर्फ फाइल खोलनी होती है। मुद्दा ये नहीं होता कि पहला काम क्या है, मुद्दा ये होता है कि पहला काम तुम्हें सक्रिय बना रहा है या नहीं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो थ्रस्ट को भी एक टास्क बना देते हैं। वो सोचते हैं कि पहले परफेक्ट वार्म अप करेंगे फिर काम शुरू करेंगे। ये भी एक ट्रैप है। थ्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम शुरू करने में ज्यादा समय लगाओ। थ्रस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम शून्य से एक पर आ जाओ। एक बार तुम एक पर आ गए, बाकी काम अपनी जगह खुद बन जाता है। जिंदगी के काम में सबसे मुश्किल चीज काम नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज होती है पहला कदम, और थ्रस्ट उस पहले कदम को हल्का बना देता है। जब पहला कदम हल्का हो जाता है तो बाकी कदम
अपने आप संभव लगने लगते हैं। इसीलिए थ्रस्ट को समझना जिंदगी के काम के लिए जरूरी है। समाज का काम होता है नियम बनाना। समाज साधारण चीजों को नारे में बदल देता है। हार्ड वर्क फर्स्ट भी एक ऐसा ही नारा है। सुनने में अच्छा लगता है, मजबूत लगता है, लेकिन ये अधूरा है। समाज ये नहीं बताता कि हार्ड वर्क तब संभव होता है जब इंसान उस अवस्था में हो जहां हार्ड वर्क हो सके। स्कूल में हमें होमवर्क दिया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि जब मन नहीं हो तब कैसे बैठा जाए। घर में हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि थकान के बाद काम कैसे उठाया जाता है। इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि अगर हम काम नहीं कर पा रहे तो शायद हम ही समस्या है। समाज का दबाव धीरे धीरे गिल्ट बन जाता है। जब काम पेंडिंग रहता है तो हम गिल्टी महसूस करते हैं। जब गिल्टी महसूस करते हैं तो हम काम से और दूर भागते हैं, और फिर एक साइकिल बन जाती है जहां काम भी नहीं होता और मन भी खराब रहता है। समाज इस साइकिल को तोड़ने का तरीका नहीं बताता। ये भी सच है कि समाज तुलना करता है। वो दिखाता है कि कुछ लोग बिना रुके काम कर रहे हैं, बिना शिकायत किए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज ये नहीं दिखाता कि उन लोगों का स्टार्टिंग सिस्टम क्या है। हर इंसान का खुद को गति में लाने का तरीका अलग होता है। जो लोग अपना तरीका समझ जाते हैं वो रोज के काम संभाल लेते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो खुद को दोष देते रहते हैं। समाज की एक और समस्या ये है कि वो स्ट्रगल को महिमा मंडित करता है। अगर काम मुश्किल लग रहा है तो समाज कहता है कि ये सामान्य है, लड़ो, पुश करो। लेकिन समाज ये नहीं कहता कि अगर काम हर रोज मुश्किल लग रहा है तो शायद तुम गलत तरीके से शुरू कर रहे हो। हर काम स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, काम स्थिर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिसिप्लिन बेकार है। डिसिप्लिन जरूर जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम अपने आप को जबरदस्ती करो। डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि तुम अपनी सीमाओं को समझो। जब तुम थके हुए हो तो सीधे भारी काम उठाना डिसिप्लिन नहीं होता, वो खुद के खिलाफ जाना होता है। थ्रस्ट डिसिप्लिन को अनवतावादी बना देता है। समाज ने हमें सिखाया कि अगर तुम पहले आसान काम करते हो तो तुम काम से भाग रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि अगर पहला काम तुम्हें गति में ला रहा है तो वो भागना नहीं है, वो तैयारी है। तैयारी को कमजोरी समझना समाज की गलती है, और इसी गलती की वजह से बहुत लोग रोज का काम भी बोझ समझने लगते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम समाज के हर नियम को बिना सोचे फॉलो न करें। हर नियम हर इंसान के लिए काम नहीं करता। थ्रस्ट एक व्यक्तिगत चीज है। हर इंसान का थ्रस्ट अलग हो सकता है। किसी का थ्रस्ट सुबह आता है, किसी का शाम को। किसी का थ्रस्ट शुरू में आसान काम से बनता है, किसी का थोड़ा सक्रिय मूवमेंट से। मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा तरीका सही है, मुद्दा ये है कि कौन सा तरीका तुम्हें काम की अवस्था में लाता है। जिंदगी में काम करना एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक मानव प्रोसेस है, और मानव प्रोसेस को समझने के लिए मानव स्वभाव को समझना जरूरी है। थ्रस्ट इसी समझ का परिणाम है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो काम को लेकर गिल्ट कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, और काम अपनी जगह खुद बन जाता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है। थ्रस्ट कोई थ्योरी नहीं है जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगे। थ्रस्ट काम करता है, और वो इसलिए काम करता है क्योंकि ये इंसान के दिमाग के प्राकृतिक व्यवहार के साथ लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ फ्लो में चलता है। जिंदगी के काम तब भारी लगते हैं जब हम अपने दिमाग से ये उम्मीद करते हैं कि वो मशीन की तरह काम करे, लेकिन दिमाग मशीन नहीं है। दिमाग एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, और उसका प्राथमिक काम तुम्हें अनावश्यक प्रयास से बचाना होता है। जब तुम बिल्कुल खाली होते हो, मानसिक रूप से निष्क्रिय होते हो या सिर्फ सोच रहे होते हो, तब तुम्हारा दिमाग रेस्ट स्टेट में होता है। इस स्टेट में अगर तुम अचानक एक मुश्किल टास्क उठाना चाहते हो तो दिमाग को लगता है कि ऊर्जा का नुकसान होने वाला है। इसी वजह से वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। ये रेजिस्टेंस तुम्हें आलस्य जैसा लगता है, लेकिन असल में वो आत्म सुरक्षा होती है। दिमाग ये नहीं सोचता कि काम महत्वपूर्ण है या नहीं, दिमाग सिर्फ ये देखता है कि ऊर्जा खर्च होने वाली है या नहीं। थ्रस्ट यहीं पर एंट्री लेता है। थ्रस्ट दिमाग को शॉक नहीं देता, थ्रस्ट दिमाग को धीरे धीरे सिग्नल देता है हम काम की तरफ जा रहे हैं। जब तुम एक छोटा सा काम करते हो, चाहे वो काम असली टास्क का हिस्सा हो या सिर्फ तैयारी हो, तुम दिमाग को ये मैसेज देते हो कि हम पहले से सक्रिय हैं। इस मैसेज के बाद दिमाग का डिफेंस मोड धीरे धीरे कम होने लगता है, रेजिस्टेंस कम होती है और काम मैनेजेबल लगने लगता है। समझना जरूरी है कि थ्रस्ट काम को आसान नहीं बनाता, थ्रस्ट काम को संभव बनाता है। काम अपनी जगह उतना ही रहता है, लेकिन जब तुम थ्रस्ट में होते हो तुम्हारा परसेप्शन बदल जाता है।
जो चीज पहले असहनीय लग रही थी वो अब संभालने योग्य लगती है। ये अंतर काम का नहीं, स्टेट का होता है। ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये समय के साथ बनता है। तुम एक सेकंड में ट्रस्ट में नहीं आ जाते। पहले तुम एक छोटा एक्शन लेते हो, वो एक्शन तुम्हें अगले एक्शन के लिए तैयार करता है। फिर दूसरा एक्शन थोड़ा और प्रयास लेता है, लेकिन दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो पहले से गति में है। इसी तरह से तुम धीरे धीरे गहरे काम तक पहुंच जाते हो बिना ये महसूस किए कि तुमने खुद को जबरदस्ती किया। और यहीं पर हम लोग समाज के चक्कर में सब भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि समस्या हमारे अंदर नहीं होती, समस्या तरीके में होती है। फिर हम धीरे धीरे अपने आप को कमजोर मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में दम नहीं है, शायद हम काम करने के लायक नहीं है। लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें कम बैक करना है। और अगर तुम्हें कम बैक करना है, अगर तुम रेहमा डकैत मतलब अक्षय खन्ना की तरह कम बैक करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लो जाकर।